नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, मुंबई से इतनी खतरनाक खबरें आ रही हैं और आज मैं आपके सामने एक ऐसे चीज का जिक्र करने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि रसूखदार लोग कुछ भी कर लें तो उनके ऊपर कोई गाज नहीं गिरती है। वो एक शेर, अब बड़ा मशहूर शेर है, आप सुने होंगे, आप सबको मालूम भी होगा, मैं दोहरा देता हूं। मैं आह भी भरता हूं तो हो जाता हूं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। गरीब लोगों की कोई जिंदगी नहीं है, आम लोगों की कोई जिंदगी नहीं है। स्टार, बड़े नेता, बड़े अधिकारी, बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, जो भी सेलिब्रिटी बन जाते हैं, वो कोई भी गलती करके निकल जाए, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, मुंबई पुलिस शुरुआत में एक शाहिद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। फिर एक और व्यक्ति को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार करती है और आखिर में शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार करती है। लेकिन जो दूसरा शख्स था, जिसको पुलिस ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया, वो व्यक्ति बोलता रहा कि साहब, आप मुझे किस रूप में क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। पुलिस ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें कस्टडी में ले लिया। न सिर्फ कस्टडी में लिया, वरन की मीडिया के सामने प्रचारित किया कि हमने सैफ के हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी तस्वीर मीडिया में चलनी शुरू हुई, उसके वीडियो मीडिया में चलने शुरू हुए, किस प्रकार से पुलिस उसे दबोच रही है, जबरदस्ती पुलिस वैन में बिठा रही है, फिर उसे थाने ला रही है, फिर उसे डिपोर्ट किया जा रहा है। ये सारी बातें, ये सारे वीडियो मीडिया में चलने शुरू हो गए। क्या किसी ने इसकी परवाह की? जो कुछ भी पुलिस कहती रही, आम जन, हम और आप उसी को स्वीकार करते रहे। वो व्यक्ति आकाश कनौजिया नाम का व्यक्ति था, जो वेस्टर्न रेलवे के किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहां ड्राइवर था। और जब इस व्यक्ति ने गिरफ्तारी के बाद अपने मालिक से बात करने की कोशिश की, तो मालिक ने कहा कि तुम्हारी मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूं, तुम्हारे तो चर्चे टेलीविजन पे हो रहे हैं, तुमने सैफ अली खान जैसे महान व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया है, इतने बड़े एक्टर के ऊपर, और इसकी चर्चा हो रही है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। आकाश गिड़गिड़ाता रहा, आकाश कहता रहा कि साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप मेरी बात सुन लीजिए। मालिक ने नहीं सुनी। पुलिस आकाश की इस तस्वीर को पूरी दुनिया में प्रचारित करती रही, प्रसारित करती रही, पीठ थपथपाती रही कि मैंने इस व्यक्ति को ट्रैक किया है। मुंबई पुलिस ने ट्रैक किया और अब मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आकाश कनौजिया है, जो सैफ अली खान का हमलावर है। एक दो दिन के बाद आकाश कनौजिया की बात अपनी दादी से होती है।
और दादी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे लिए जो शादी की बात चल रही थी, लड़की वाले ने आगे बात करने से मना कर दिया है। लड़की वाले को शक हो गई है कि तुम इस घटना में शामिल हो और उसने शादी की बात को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। अब आप कल्पना कीजिए, सैफ और करीना के बीच का यह झगड़ा है और आज मुंबई पुलिस एक आकाश कनौजिया की जिंदगी को तो तबाह किया ही, इसके पहले शाहिद की जिंदगी को तबाह करने ही वाला था और वो बाल बाल बच गया। अब जो जिंदगी तबाह हो रही है वो शरीफुल शहजाद की हो रही है। शरीफुल शहजाद को साबित करने के लिए कि यही असली हमलावर है, पुलिस तमाम तरह के तिकड़म कर रही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुंबई पुलिस की बेशर्मी की कहानी 1992 के पहले से शुरू होती है। उसके पहले हो सकता है कि पुलिस में कुछ साफगोई हो, लेकिन 90 के दशक में जो मुंबई पुलिस बदनाम हुई, उस बदनामी का एक प्रकार से उसकी बोरी वो आज तक ढो रहा है, उसकी गठरी वो आज तक ढो रहा है। और गठरी ढो नहीं रहा है बल्कि बदनामी में संलिप्त है। आपने देखा होगा कि जब अनिल देशमुख गृह मंत्री थे तो परमबीर सिंह ने यह आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने उन्हें 100 करोड़ रुपए, मुंबई पुलिस को 100 करोड़ रुपए अकेले मुंबई से उगाही करने का फरमान दिया था। और इसीलिए सचिन बाजे जो गिरफ्तार हुआ है एंटीलिया केस में, एंटीलिया केस क्या है यह आपको मालूम होगा, मुकेश अंबानी का घर है एंटीलिया, और एंटीलिया के बाहर ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी पार्क किया गया था जिस गाड़ी से कुछ विस्फोटक सामान बरामद हुए थे। और वो विस्फोटक सामान कहा गया कि ये मुंबई पुलिस की संरक्षण में रखा गया था और कोई विस्फोटक व्यक्ति वहां कोई दूसरा विस्फोट करने के लिए नहीं गया था विस्फोटक सामग्री लेकर के। ये मुंबई पुलिस थी जो विस्फोटक को प्लांट कर रही थी मुकेश अंबानी को डराने के लिए कि तुम्हारे घर के बाहर में ब्लास्ट हो सकता है, तुम्हारी जान खतरे में है। और उसका असर देखिए क्या हुआ। उसका असर यह हो गया है कि मुकेश अंबानी ने अपना सारा कुछ ऑलमोस्ट शिफ्ट कर लिया है दुबई में। रिलायंस का अब सिर्फ एक नाम है यहां पे। रिलायंस का मेन हेडक्वार्टर अब एक प्रकार से दुबई जा चुका है, दुबई शिफ्ट कर चुका है मुकेश अंबानी अपने सारे सेटअप को। क्यों? उनको लगा कि शायद दुबई उनके लिए अधिक सुरक्षित है बजाय मुंबई के, क्योंकि जो उनके अपने हैं अगर वो इस तरह की साजिश कर सकते हैं और हमसे एक्सटॉर्शन मांगा जा सकता है तो किस पर भरोसा किया जाए। ये आरोप हम और आप नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप तब के मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह लगा रहे हैं कि उस वक्त के जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, जो एनसीपी शरद पवार, अब तो एनसीपी शरद पवार कहें आप, एनसीपी के गृह मंत्री थे। और हमें कई बार शरद पवार जी के यहां, उद्धव ठाकरे जी के यहां बुलाया जाता था और इस तरह के कुछ कुछ आदेश दिए जाते थे कि हमें क्या करना है। वो किसी भी प्रकार का आदेश होता होगा, किस चोर को छोड़ना है, किस गुंडे को छोड़ना है, किस चोर को पकड़ना है, किस गुंडे को पकड़ना है, ये सारे फरमान दिए जाते थे। कहां से उगाही होगी, ये सारी बात, मतलब उनके कहने का मतलब यही था कि हमको वो लोग बुलाते थे और आदेश देते थे, डिक्टेट करते थे और उसी के आधार पर हमको मुंबई पुलिस को चलानी पड़ती थी। ये परमबीर सिंह कह रहे हैं। ये परमबीर सिंह ने ही कहा कि अनिल देशमुख के ही इशारे पे सचिन बाजे ने वहां पे गाड़ी को प्लांट किया।